यूनिट नंबर 17। यूनिट का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स। फर्स्ट एमसीक्यूज। A triangle having two sides congruent is called। एक ट्राइंगल है, उसकी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मीन आइडेंटिकल, सेम, एक जैसी। जब भी दो साइड्स एक जैसी हों उसे हम नाम देते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल का। तो यही आपका दुरुस्त ऑप्शन है, आइसोसेलेस। सेकंड आपके पास है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये लफ्ज टू है, मिस प्रिंटिंग है। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ऐसी शक्ल जिसकी चार साइड्स हों। क्वाड फोर को बोलते हैं। हर एंगल 90 डिग्री का है। ये देखें जी, एक फोर साइडेड फिगर है, हर एंगल 90 डिग्री का है, तो ये बन जाएगी रेक्टेंगल। थर्ड एमसीक्यूज। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स की आपने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ की हैं। ये देखें जी, ए बी सी ट्राइंगल है, ये तीनों साइड के राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं। तीनों ही एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और जब भी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं वो हम कहते हैं वो कॉन्करेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन आपकी हुई कॉन्करेंट। फोर्थ एमसीक्यूज। द डैश ऑल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मीन बराबर हैं, उनका शेप सेम है, साइज सेम है। आइसोसेलेस ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की बात हो रही हो। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगी आपके पास टू। प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट और कॉन्करेंट इसमें फर्क जान लीजिए। जब भी कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज आए इट मीन सेम साइज है, सेम शेप है। जब भी कॉन्करेंट का मतलब लफ्ज आए, कॉन्करेंट का लफ्ज आए, इसका मतलब है मीटिंग एट अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट पे मिल रहे हो। पांचवा एमसीक्यूज। अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स। एक लाइन सेगमेंट है, ये देखें एम एन लाइन सेगमेंट है। एक पॉइंट लेना है अपने जो दोनों के एंड पॉइंट से बराबर फासले पे हो, ये पी पॉइंट हो गया। ये पी पॉइंट जो है ये इस लाइन सेगमेंट पे राइट बाइसेक्टर है, 90 के एंगल पे है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगी आपकी बी, राइट बाइसेक्टर। सिक्स एमसीक्यूज है। डैश congruent triangles can be made by joining the midpoints of the sides of a triangle। एक ट्राइंगल है, आप उसकी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लें। ये दो हमने ज्वाइन किए, डीएफ बन गया। फिर तीसरी साइड के मिड पॉइंट को भी ज्वाइन किया, ई को। तो टोटल ट्राइंगल्स कितनी बन गई, एक, दो, तीन, चार। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ चार। चार ट्राइंगल्स बन जाएंगे। सातवां एमसीक्यूज। The diagonals the diagonals of a parallelogram dash each other। एक पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहे हैं दो हिस्सों में बराबर। तो हम बोलेंगे बाइसेक्ट, यानी बाई मीन टू, सेक्ट हिस्से, दो हिस्सों में बराबर काटना। आठवां एमसीक्यूज। द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशो। एक ट्राइंगल है, उसके मीडियन, मीडियन क्या होता है, एक साइड के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स कोने के साथ मिलाना आपने। जो लाइन बनेगी एन बी, इसको हम कहेंगे मीडियन। एक मीडियन ये जो है वो दो और एक, यानी ये लेंथ डबल है, ये लेंथ सिंगल है, इस रेशो से एक दूसरे को काटते हैं, 2:1। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ 2:1। No MCQs. One angle on the base of an isosceles triangle is 30 डिग्री। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर हैं, इसकी बेस में एक एंगल 30 का है, ऑब्वियसली दूसरा एंगल भी 30 डिग्री का होगा। व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स वर्टिकल एंगल। ये वर्टिकल एंगल ए है, ये आपने मापना है। अब देखें जी, एंगल बी और एंगल सी दोनों एंगल 30 डिग्री के हैं। हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी,
ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। आप एंगल बी एंगल सी की वैल्यू पुट कर लें, 30 डिग्री, ये 60 डिग्री बन जाएगा, दूसरी साइड पे आके मनफी हो जाएगा, 180 डिग्री मनफी 60 डिग्री, ये बन जाएगा 120 डिग्री। तो वर्टिकल जो एंगल है ये बन गया 120 डिग्री। 10वां MCQs, if three altitudes of a triangle are congruent, congruent mean identical in shape, उनका साइज बराबर है, तीन altitudes हैं, then the triangle is equilateral, यानी हर साइड उसकी बराबर होगी। 11वां MCQ, if two medians of a triangle are congruent, then the triangle will be, यहाँ भी congruent है, identical in shape, दो मीडियंस हैं, एक दो मीडियंस वो शेप में बराबर है, साइज बराबर है उनका, तो ट्रायंगल विल बी आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होंगी जिनमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये थे फुल बुक के एमसीक्यूज सेशन 2025 के लिए।